बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतीउल्लाह वती रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। प्यारे दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में व्लॉग में फैसल अली रूमी इंग्लैंड बर्मिंघम से हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है, ईरान और इसराइल की जंग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर अटैक, ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान जो शहीद हुए हैं, ईरान की टॉप जो मिलिट्री है उसके जनरल शहीद हुए हैं, तकरीबन 80 से 100 ईरान के शहरी शहीद हो गए। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको टीवी पर हर जगह पर मिल जाएगी। मेरा आज इस प्रोग्राम को करने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि मेरा एक सवाल है, और मेरा ये एक सवाल गैरों से नहीं अपनों के साथ है। मेरा ये एक सवाल उम्मत मुस्लिमा से है। मेरा ये सवाल 52 इस्लामी ममालिक की रियासतों से है। मेरा ये सवाल ईरान के साथ मुल्हिका ममालिक जिनमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क आज़रबाईजान, हमारा प्यारा साथी दोस्त अफगानिस्तान, उन सब से एक सवाल है। सवाल यह है कि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानी आलीशान है, मोमिन एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। क्या ये 52 इस्लामी ममालिक एक जिस्म की मानिंद नहीं? अगर एक जिस्म की मानिंद है तो आज ईरान पर अटैक है, वहां पर फलस्तीन पर अटैक हो रहा है। और याद रखिएगा, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा फलस्तीन के हक में आवाज उठाई है, और माजी में भी ईरान और इसराइल की जंग होती रही है। अब इस सारे तनाजुर में हम ये देखें कि जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ या आपको समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट वो क्या है, बात फिर वही आती है। हमारे 52 इस्लामी ममालिक की एक अफवाज भी बन चुकी है, जिसके आर्मी चीफ, हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ फ्रॉम पाकिस्तान जनरल रहील शरीफ साहब हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे 52 इस्लामी ममालिक की फौज, हमारे 52 इस्लामी ममालिक के सफारतकार, उनकी एम्बेसीज ईरान में और दूसरे उन ममालिक में, वो बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका, जिनमें कनाडा, जिनमें यूरोप के बड़े बड़े मुल्क हैं और जिनमें बरतानिया भी शामिल है, क्या हमारे सफारतकारों ने, मुसलमान एम्बेसीज जो इन ममालिक के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एहतजाज किया? क्या उन्होंने कोई एहतजाजी मुरासले इन दूसरे ममालिक को भेजे कि देखिए ये क्या हो रहा है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन ममालिक को अल्लाह ने आज इस टाइम में दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएनओ में और हर जगह पर दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरा एक सवाल है, हमें गैरों से शिकवा नहीं, अपनों की रहबरी का सवाल है। हमें ये देखना है कि हमने आज तक अगर इस्लामी ममालिक ने मिलकर आपस में कितना इत्तेहाद कायम किया, आज तक कितनी यूनिटी कायम की कि हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सके जिसमें इसराइल सर फहरिस्त है। क्या आपको याद नहीं कि हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इसराइल इस्लामी दुनिया के ऊपर एक घोंपा गया खंजर है। अगर इसराइल एक खंजर की मानिंद है, जो कि हमारे कायद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, तो क्या हम 52 इस्लामी ममालिक ने मिलकर हमने इस खंजर की धार को खत्म करने की कोशिश की? क्या हमने इस खंजर को तोड़ने की कोशिश की कि इससे कोई जख्मी ना हो सके? रिगार्डलेस वो कोई भी कंट्री हो, जुल्म होता है कहीं भी हो, और हम हर जुल्म की मजम्मत करते हैं। वो किसी ईसाई के साथ हो, वो किसी मुसलमान के साथ हो, वो किसी हिंदू के साथ हो, वो किसी भी दुनिया में कंट्री किसी इंसान के साथ हो, जुल्म है, उसका कोई मजहब नहीं है, सिर्फ जालिम होता है। देखना ये होता है कि इस जालिम को रोकने के लिए जिनको अल्लाह ने दुनिया में ताकत दी है, वो कैसे सामने आते हैं और इस जुल्म को कैसे रोकते हैं। 52 इस्लामी ममालिक, मेरा ये सवाल तमाम इस्लामी ममालिक से है, क्या हमने आज तक कोई ऐसी जामिया हिकमत अमली बनाई है कि हमारे इस्लामी ममालिक किसी भी ऐसे कंट्री से जो कि जुल्म करना चाहे हम उसको रोक सकें? उसका जवाब है नहीं। मेरा एक सवाल अमेरिका से भी है, यूएनओ से भी है, और आलमी अदालत इंसाफ से भी है। आपको याद है एक बात, शायद याद हो, नहीं तो मैं आपको याद करवाता हूं। आप थोड़ा सा माजी में पीछे जाएं। नेतन्याहू जो कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, इसके खिलाफ आलमी अदालत से इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इसको इंटरनेशनल दहशतगर्द और वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट के वारंट ऑफ गिरफ्तारी के बावजूद ये शख्स, जिसको लोग नेतन्याहू के नाम से याद करते हैं, इसने उन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के दौरे किए हैं जो कि यूएनओ की रेजोल्यूशन का हिस्सा है और सिग्नेचरी का हिस्सा है कि ये शख्स अगर इन ममालिक में दाखिल होगा तो ये ममालिक इस चीज के पाबंद हैं कि ये इसको गिरफ्तार करेंगे। मेरा सवाल है,
क्या किसी मुल्क ने इसको गिरफ्तार किया? नहीं किया। अगली बात, जब ये इन ममालिक ने नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया तो बात वहीं वापस आती है, क्या हम इस्लामी दुनिया ने सिर्फ उस खंजर को तोड़ने की, उसकी धार को ख़त्म करने की कोशिश की जिस धार से फ़लस्तीन, ईरान, लबनान, शाम और दुनिया के कई मुसलमान ममालिक में तबाही आई? अगर हम सब मुसलमानों ने यूनिटी का मुजाहरा किया होता, इस रियासत को जिसका वजूद ही इल्लीगल है, जो दुनिया के नक्शे पर सरासर जुल्म, कब्जा, जारहियत की बुनियाद पर वजूद में आई है, अगर हमने इसका सद्देबाब शुरू में किया होता तो आज दुनिया को ये दिन ना देखने पड़ते, आज हमारे ईरानी भाई शहीद ना होते, आज हमारे मजलूम फ़लस्तीनी शहीद ना होते। इसके साथ साथ अगर आलमी इदारों ने, जिसमें UNO और वो ताकतवर ममालिक जो कि ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार, डेमोक्रेसी के अलमबरदार हैं, जिनको आज दुनिया में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अल्लाह ने ताकत, इज्जत, टेक्नोलॉजी और वो तमाम चीज़ों से नवाजा है जिससे वो चाहें तो इंसानियत की बहुत अच्छी खिदमत कर सकते हैं, रिगार्डलेस कि किसी का मजहब क्या है, किसी का रंग क्या है, कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर उन लोगों ने नहीं किया जिनको आज अल्लाह ने दुनिया में टेक्नोलॉजी और ताकत दी है, तो फिर हम 52 इस्लामी ममालिक और तमाम मुसलमान जो कि दुनिया में हर जगह जा रहे हैं, हमें भी अपने आप से एक सवाल पूछना है, हमें भी अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि हमने इस सारे मामले में आज तक क्या किरदार अदा किया है। और याद रखिए, ये जो आग मिडल ईस्ट में फैल रही है और कहीं भी फैल रही है, अगर आज हम ये सोचते हैं, जिसमें मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्री, मुसलमान कंट्री, जिसमें मेरा वतन पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें हमारे नेबर अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, जिसमें हमारे UAE की रियासतें, जिनको अल्लाह ने दुनियावी दौलत से माला माल किया है और इतने इतने अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उन्होंने इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा किया? और अगर शुक्र अदा किया है तो कैसे किया है? क्या इस सूरत में उन्होंने शुक्र अदा किया है कि हमारे फ़लस्तीनी भाई, मजलूम मुसलमान कहीं ना कहीं ईरान, इराक, लीबिया, शाम हर जगह पिस रहे हैं? तो जिन मुसलमान ममालिक को अल्लाह ने दुनिया में रुतबा, मर्तबा और इज्जत दी है, उन्होंने क्या किया? मैंने तो सवाल दोनों तरफ रखा है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया, सबके लिए रखा है, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं। इसके साथ मैंने सवाल अपनी इस्लामी दुनिया से भी रखा है कि चलें, अगर उन्होंने नहीं किया तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, हर उस काम को करने के लिए जिसमें अल्लाह ने फरमाया तुम में से हर एक निगहबान है और क़यामत के दिन उसी रैयत के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, बेशक वो आपकी फैमिली हो, आपका दोस्त हो, आपका हमसाया हो, आपका मुसलमान भाई हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है जो कि मुझे तनाजुर में नज़र आता है। जो मंजर कशी इस वक्त हो रही है दुनिया में, यकीन मानिए दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। और हाँ, एक आपको अपने वजदान की बात कहता चलूँ, शायद ये बात कभी किसी इस प्रोग्राम में आप कभी दोबारा देखेंगे तो याद आएगी, इंशाल्लाह फतह ईरान की होगी। आप वेट करें, जस्ट 2 और 3 वीक्स में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फतह ईरान की भी हो, हमें ये देखना है कि हम तमाम मुसलमान और वो तमाम इस्लामी ममालिक जिनको अल्लाह ने इस वक्त दुनिया में हर तरह की नेमतों से माला माल किया है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां आने वाले टाइम में निभाने के लिए तैयार हैं, ताकि दूसरा कोई भी इस्लामी मुल्क ईरान जैसी जारहियत का शिकार ना हो, कोई भी इसराइल जैसा कंट्री उठ पर उस पर हमला ना करे। तो जंग की जो अगली ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अपडेट हो रही हैं, उसको जानने के लिए मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तो इसके साथ ही फैसल अली रूमी को UK बर्मिंघम से इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, आपके मतलब की बातें लेके। और इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की सआदतें अता फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।